एक व्यक्ति था जिसका सपना था एक बड़ा घर, एक सुंदर कार और ऐसी जिंदगी जिसमें पैसों की कभी चिंता न करनी पड़े। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, दिन रात मेहनत की, लेकिन जब उम्र ढलने लगी और रिटायरमेंट पास आया तो उसने एक बात महसूस की, शायद मैं पैसे तो कमा रहा था पर मैं पैसे को समझ नहीं पाया। दोस्तों, पैसा एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, क्या हम वास्तव में पैसों को समझते हैं? आपने गणित पढ़ा होगा, हिसाब किताब भी सीखा होगा, लेकिन पैसे की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जिसमें डर, लालच, धैर्य और सोच का मिश्रण होता है, उसे न तो स्कूल ने सिखाया और न ही समाज ने। और इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जो केवल संख्याओं की नहीं, सोचने के तरीके की बात करती है। पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेखक मॉर्गन हाउसल। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका पैसा कमाने और संभालने का दृष्टिकोण सदा के लिए बदल जाएगा। भाग 1, हर व्यक्ति की पैसे की समझ अलग क्यों होती है। एक बार दो व्यक्तियों को एक ही प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया। पहला व्यक्ति अरबपति निवेशक था, दूसरा व्यक्ति एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी जो नियमित वेतन पर जीवन जी रहा था। प्रश्न था, आप धन का प्रबंधन कैसे करते हैं? दोनों के उत्तर एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे। एक जोखिम उठाना चाहता था, दूसरा सुरक्षा चाहता था। एक व्यक्ति भविष्य की संभावनाओं में विश्वास कर रहा था, दूसरा वर्तमान की परेशानियों में घिरा हुआ था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग धन को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर समझते हैं, तर्क के आधार पर नहीं। जिस व्यक्ति ने 2008 की आर्थिक मंदी देखी है वह कभी भी जोखिम नहीं उठाएगा, और जिसने 2017 की बाजार की तेजी देखी है वह हमेशा आक्रामक रूप से निवेश करेगा। सीख, अगर आप किसी दूसरे को देखकर निवेश कर रहे हैं तो याद रखें, उसका अतीत, उसकी सोच और उसका भय आपसे भिन्न है। आर्थिक सलाह कभी एक जैसा सब पर लागू नहीं होती। भाग 2, असली संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। मैं एक बार एक आलीशान होटल में गया। वहां एक व्यक्ति 5 स्टार खाने का आनंद ले रहा था, महंगी घड़ी पहने हुए था और लग्जरी कार की चाबी को हवा में घुमा रहा था। लोग उसकी ओर देखकर बोले, वाह, कितना अमीर होगा ये आदमी। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जो धन दिखाई दे रहा है वह पहले ही खर्च किया जा चुका है। जो नहीं दिखता वही असली संपत्ति है। संपत्ति, वेल्थ, वह है जो चुपचाप आपके खाते में बढ़ रही होती है, जो आप भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। जो धन आप नहीं खर्च करते वही आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिलाता है। इसलिए अगली बार जब कोई दिखावे की जिंदगी जीता दिखे तो खुद से पूछना, क्या यह सच में अमीर है या बस दिखावे का कर्जदार। भाग 3, चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग, धैर्य की असली परीक्षा। चक्रवृद्धि एक ऐसी शक्ति जो छोटी चीजों को समय के साथ बड़ा बना देती है। जैसे एक बीज जो आज छोटा है कल एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। वॉरेन बफेट इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने पहला निवेश मात्र 11 वर्ष की आयु में किया था, लेकिन उनकी कुल संपत्ति का 90% 50 वर्ष की आयु के बाद बनी। उनकी सफलता का रहस्य उनकी निवेश चुनाव क्षमता नहीं बल्कि उनका धैर्य था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, चक्रवृद्धि केवल गणना नहीं, आत्मसंयम की परीक्षा है। कभी कभी यह उबाऊ लग सकता है, कभी लगेगा जैसे कोई प्रगति नहीं हो रही, कभी मन करेगा कि पैसे निकाल लो। लेकिन जिस दिन आप समय और संयम को समझ गए, आपका धन आपके लिए बिना रुके, बिना थके कार्य करेगा, हर पल, हर दिन। भाग 4, धन का सर्वोत्तम उपयोग, स्वतंत्रता। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की, न बॉस की डांट, न समय सीमा का तनाव, केवल अपनी मर्जी से किया गया कार्य। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन का सबसे मूल्यवान उपयोग है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अर्थात आप तय करें कि कब काम करना है,
आप तय करें कि किसके साथ काम करना है। आप तय करें कि कब विश्राम लेना है। अंत में किसी को केवल पैसा नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए आजादी। और अगर धन को समझकर कमाया जाए तो वही आपको सच्ची आजादी दे सकता है। भाग 5, बचत आय से कहीं अधिक मूल्यवान। किसी ने सच कहा है, आप कितना कमाते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना बचाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है लेकिन 95,000 खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ 40,000 कमाता है लेकिन 10,000 बचा लेता है। कौन ज्यादा अमीर है? उत्तर है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि धन का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, उसकी प्रभावशीलता में होता है। बचत आपकी आजादी की पहली सीढ़ी है। बचत एक ऐसा धन है जो न आपको किसी से मांगना पड़ता है, न उसके लिए उधार लेना पड़ता है और न ही किसी की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। बचत का मनोविज्ञान क्या कहता है? आप तभी बचा सकते हैं जब आप कम में संतुष्ट रहना सीखें। आपकी संतुष्टि जितनी सशक्त होगी, आपकी बचत उतनी ही सशक्त होगी। और जब बचत मजबूत होती है तो व्यक्ति निर्भरता से मुक्त हो जाता है। भाग 6, सौभाग्य और जोखिम। जीवन के अदृश्य साथी। हर सफलता में थोड़ी किस्मत होती है और हर असफलता में थोड़ा दुर्भाग्य। हम अक्सर किसी की सफलता को देखकर कहते हैं, वाह कितना प्रतिभाशाली है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके जीवन में कौन से दरवाजे समय पर खुले, कौन सी परिस्थितियां उसके पक्ष में आईं। उसी प्रकार किसी की असफलता को देखकर यह मत सोचिए कि वह मूर्ख था। शायद वह पूरी तैयारी के बावजूद भी एक असमय तूफान का शिकार हो गया। सफलता और असफलता को समझने का यही संतुलित तरीका है। गर्व ना करें जब सब कुछ सही हो रहा हो, हताश ना हो जब चीजें हाथ से फिसल रही हों। बस लगातार सीखते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति अस्थिरता को समझता है वह किसी भी स्थिति से उभर सकता है। भाग 7, समय का मूल्य। सबसे बड़ा धन। आप किसी से 1 करोड़ रुपए छीन सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे 10 साल का समय छीन लें तो आपने उनकी सबसे कीमती संपत्ति छीन ली। समय वह संपत्ति है जो न बनती है न लौटती है। आपका हर निर्णय, पैसा, निवेश या काम इसी समय को किस तरह से उपयोग करता है, यह तय करता है कि आप अमीर हैं या गरीब। इसलिए जब भी कोई योजना बनाए, लंबे समय की सोचें। अल्पकालिक परिणाम की तुलना में दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता दें। धन को समय में बदलने की कला ही सच्ची वित्तीय बुद्धिमत्ता है। भाग 8, धन के लिए विनम्रता क्यों आवश्यक है। सोचिए एक व्यापारी की, जिसने लगातार 10 साल सफलता पाई, हर निवेश में लाभ, हर व्यापार में उन्नति, फिर अचानक एक गलती और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। धन को बनाए रखना उसे कमाने से ज्यादा कठिन है, और इसे बनाए रखने के लिए चाहिए विनम्रता। विनम्रता यह स्वीकार करना कि आप गलत हो सकते हैं, यह समझना कि बाजार आपकी कल्पना से अधिक बड़ा है, यह मानना कि भाग्य भी एक खिलाड़ी है। जिन्हें लगता है वे सब कुछ जानते हैं, अक्सर वही सबसे बड़ी भूल करते हैं। भाग 9, जब जरूरतें बदलती हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। 20 वर्ष की आयु में जो धन का उद्देश्य है वह 40 में बदल जाता है। शुरुआत में हम सोचते हैं पैसे से चीजें खरीदनी हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है हम समझते हैं पैसे से शांति खरीदी जा सकती है, तनाव से मुक्ति, समय की स्वतंत्रता और संतोष। इसलिए अपनी रणनीतियों को समय के साथ बदलिए। पुरानी सोच पर अड़े मत रहिए। अपनी जरूरतों के अनुसार निवेश और जीवन शैली में बदलाव लाइए। लचीलापन ही स्थायित्व का सबसे बड़ा आधार है। भाग 10, सबसे सफल निवेश। वह जो आपके स्वभाव से मेल खाए। बहुत बार लोग पूछते हैं कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा फंड बेहतर है, किसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन हाउसल कहते हैं सफल निवेश वह नहीं जो दूसरों के लिए अच्छा है, बल्कि वह है जो आपके मन, धैर्य और स्वभाव से मेल खाता है। यदि आप रात को चैन की नींद नहीं सो पाते क्योंकि आपका निवेश अस्थिर है, तो वह आपके लिए अच्छा नहीं है,
चाहे उसका लाभ कितना भी हो। धन का खेल आपके दिमाग से शुरू होता है, बाजार से नहीं। अंतिम भाग, सारांश और जीवन बदलने वाली सीखें। आइए अब समेटते हैं इस अद्भुत पुस्तक की बातों को कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्यों में। 1. धन की समझ तर्क से नहीं, अनुभव से आती है। 2. संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। 3. चक्रवृद्धि का जादू समय और धैर्य से चलता है। 4. धन की सबसे बड़ी उपयोगिता स्वतंत्रता है। 5. बचत आय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6. किस्मत और जोखिम को समझो, घमंड मत करो। 7. समय धन से भी ज्यादा मूल्यवान है। 8. विनम्रता से ही धन को बनाए रखा जा सकता है। 9. सोच को समय के अनुसार बदलिए। 10. अपने स्वभाव के अनुसार निवेश कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक देखा है तो आप सामान्य दर्शक नहीं, आप वह हैं जो जीवन बदलने की ललक रखते हैं। आपकी यही लगन आपको उस 1% लोगों में पहुंचाएगी जो सिर्फ पैसे नहीं कमाते बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग भी करते हैं। यदि ये वीडियो आपकी सोच में जरा भी बदलाव लाया हो तो एक काम जरूर कीजिए, इस ज्ञान को बांटिए, क्योंकि ज्ञान को बांटने से वह कम नहीं होता, बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब के साथ, एक और दृष्टिकोण के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना कला है, उसे संभालना बुद्धि है और उसे समझना जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। जय हिंद। ब्रेन बनाओ, सोच बदलिए, जीवन बदलिए।